अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आपका मैथ का टॉपिक है सेट एंड फंक्शन। यूनिट नंबर 3 है। हम सेट की डेफिनेशन करते हैं। सेट इज डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट जो है और वेल डिफाइंड जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे जब हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, फर्ज के हमारे पास कोई एक सेट ए है, उसके अंदर नंबर में लिखे 1 2 3 4। अब यहाँ पे दो नंबर, दो करली ब्रैकेट के दरमियान जो नंबर लिखे हुए हैं वो सारे नंबर सेपरेट सेपरेट अलग नंबर है, कोई भी नंबर रिपीट होकर नहीं आ रहा। और जब भी सेट के अंदर नंबर लिखते हैं वो नंबर लिखे जाएं या अल्फ़ाबेट भी अगर हम लिखें तो वो भी स्मॉल लेटर में आते हैं। और सेट को जब हम लोग डिनोट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। अब सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक आता है जी द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें क्या होता है, सेट को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये जो हमने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में वैल्यू को लिखा तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर के अलावा स्टेटमेंट में लिखा तो इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है टेबुलर फॉर्म, लफ्ज टेबल से निकला हुआ है, मतलब टेबुलर फॉर्म में नंबर्स की सूरत में लिखा जाएगा। इसी बात को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इसमें क्या आएगा, n इक्वल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टेटमेंट दी, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने काउंटिंग में लिखा, इसको हम बोलते हैं जी टेबुलर फॉर्म। तीसरी हमारे पास एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी भी सेट की जनरल प्रॉपर्टी को यूज करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। मतलब इसी बात को ही अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम क्या कहेंगे, n नेचुरल नंबर, मतलब x हमारा कोई एलिमेंट है तो हम कहेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब अगर हमारा x एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ये उसको लिखने का तरीका है। और अगर आगे आपने इसके साथ कोई और बात लिखनी हो तो हम ये भी कह सकते हैं एंड x लेस देन इक्वल 20। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। और आगे कंडीशन भी पता चल गई कि नेचुरल नंबर कौन से लिखने हैं, x लेस देन इक्वल 20, या 20 हो या 20 से छोटे नंबर और हो नेचुरल नंबर। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह से सेट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इवन नंबर का सेट, ओड नंबर का सेट, इंटीजर्स, ये सारे हमारे मुख्तलिफ तरह से सेट्स होते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ सेट्स के आगे टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले टाइप आती है जिसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ये क्या होता है, इसके अंदर सेट विद ओनली वन एलिमेंट, मतलब सिर्फ इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। मतलब एक, मैंने यहाँ पे सेट को लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया 5, यहाँ मैंने लिख दिया 9। कोई भी सेट लिखो उसके अंदर अगर नंबर सिर्फ एक नंबर आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। सेकंड आता है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट है और इसका एक और नाम वॉइड सेट है। द सेट विद नो एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। मतलब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दी, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट, या ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। दो तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी का साइन लगा दो तो ये एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, ये हमारे पास सिंगलटन सेट बनेगा, क्योंकि एम्प्टी के अंदर एक और एम्प्टी मौजूद है। इसलिए ये जो सेट है ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर। मतलब फर्ज किया एक सेट मेरे पास ए है 1 2 3 और एक सेट बी है, उसका हम लिख लिया 3 1 2। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1 मौजूद है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 मौजूद है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 मौजूद है। जब नंबर भी सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, सब कुछ एक जैसा हो तो हम कहते हैं ए इक्वल बी, इसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। उसके बाद आगे इक्वल से ही एक चीज निकलती है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या, अगर यहाँ मैंने एक सेट ए लिखा है 1 2 3 4 और बी सेट लिखा है ए बी सी डी। अब इसके अंदर अगर टोटल नंबर देखो तो वो कितने हैं, 4।
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल देखो तो कितने हैं 4, मतलब इसके मेंबर भी 4 हैं, इसके मेंबर भी 4 हैं। ये जब बराबर हो गए इस वजह से हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इधर 1 है उधर 1 नहीं है, इधर 2 है नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे। इक्वल में मेंबर्स भी सेम होते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सब कुछ एक जैसा बराबर होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं सबसेट। अब सबसेट को जब हम लोगों ने डिफाइन करना है तो सबसेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर हमारे पास एलिमेंट ए और बी के दो एलिमेंट में दो सेट दिए गए हैं, फर्ज किया यहाँ पे एक सेट ए दे दिया 1 2 3 और एक सेट बी आ गया 1 2 3 4, तो क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3, 3 नंबर है, यही 3 नंबर यहां पे मौजूद है, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। अब ए को बी का अगर सबसेट कह रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको ये लिखने का तरीका हो गया। उसके बाद आता है जी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर हम जब एलिमेंट लिख रहे हैं तो इस एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम कहते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब वही एग्जांपल ऊपर वाली, ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल 1 2 3 4। देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो हम कहते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसने कहा ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन, बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट हो और ए इक्वल बी भी हो, मतलब अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर भी एलिमेंट है 1 2 3, तो ये दोनों एलिमेंट हम कहेंगे ए इक्वल बी। ए इक्वल बी भी है, ए बी का सबसेट भी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर के अंदर दो कंडीशन मुकम्मल होंगी कि एक वो सबसेट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे इक्वल भी होना चाहिए। प्रॉपर के अंदर दो कंडीशन होती हैं, एक वो सबसेट हो और एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले वाले सेट के अंदर मौजूद ना हो। उसके बाद एक सेट आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट कंटेन अंडर कंसिडरेशन, मतलब जितने भी सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे बड़ा वाला सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, और सारे डिस्कस होने वाले सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ यू इक्वल 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल 4 5 6। देखो ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, ये सारे सेट यू के सबसेट हैं और यू सबसे बड़ा सेट है, इसलिए यू इज अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ तक आपने डेफिनेशन तैयार करनी है।